लालू यादव सियासत का सितारा के श्रृंखला में अब तक हमने चारा घोटाला और उनके जेल जाने और बाहर निकलने की कहानी को जाना। आज हम बात करेंगे लालू यादव के परिवार की, जहां सत्ता थी, शोहरत थी, लेकिन साथ में घोटालों का ऐसा साया पड़ा कि पूरा खानदान विवादों में घिर गया। चारा घोटाले ने न सिर्फ लालू को जेल भेजा, बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती पर भी इसका असर पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सियासत, परिवार और भ्रष्टाचार की एक ऐसी दास्तान है जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लालू यादव कोई घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं है, सीनातान मुख्यमंत्री है। दोस्तों, लालू यादव की कहानी में सबसे पहला नाम आता है उनकी पत्नी राबड़ी देवी का। 1997 में जब चारा घोटाले में लालू की गिरफ्तारी तय हो गई तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेला कि सब हैरान रह गए। 25 जुलाई 1997 को लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह कुर्सी संभाली राबड़ी देवी, एक साधारण गृहिणी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सियासत से कोसों दूर थी। वो रातों रात बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण सत्ता हस्तांतरण नहीं था। विपक्ष ने इसे प्रॉक्सी रूल का नाम दिया। कहा गया कि राबड़ी देवी बस नाम की मुख्यमंत्री थी, असली कमान तो जेल में बैठे लालू के हाथ में थी। और फिर शुरू हुआ बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का विवादों से नाता। चारा घोटालों की जांच जब आगे बढ़ी तो सीबीआई ने राबड़ी देवी के खिलाफ भी सबूत जुटाने शुरू किए। आरोप था कि लालू के मुख्यमंत्री रहते जो फर्जी कंपनियां बनी, जिनके जरिए पैसों की हेराफेरी हुई, उनमें राबड़ी की भी जानकारी थी। हालांकि उनके खिलाफ सीधा कोई केस नहीं बना, लेकिन 2001 में आय से अधिक संपत्ति का मामला जरूर दर्ज हुआ। सीबीआई ने दावा किया कि लालू और राबड़ी के पास उनकी आय से कई गुना ज़्यादा संपत्ति थी, जमीन, मकान और बैंक बैलेंस, जो घोटाले के पैसे से जुड़े हो सकते थे। राबड़ी को कोर्ट में पेश होना पड़ा, पूछताछ हुई, लेकिन हर बार लालू की तरह वो भी सजा से बचती रही। उनके समर्थकों ने इसे सियासी साजिश बताया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अब बात करते हैं लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी का जन्म 1989 में हुआ। शुरू में वो सियासत से दूर थे, क्रिकेट में करियर बनाने की कोशिश की, IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 2015 में पिता की राह पर चलते हुए वो बिहार की सियासत में है और देखते ही देखते 26 की उम्र में बिहार के डिप्टी CM बन गए। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी का सियासी करियर शुरू होते ही विवादों में गिर गया। 2017 में सीबीआई ने लालू और उनके परिवार के खिलाफ IRCTC घोटाले का केस दर्ज किया। ये मामला लालू के रेल मंत्री रहते हुए का था। आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच लालू ने रेलवे के 2 होटलों रांची और पुरी का टेंडर एक निजी कंपनी को दे दिया और बदले में पटना में 3 एकड़ की कीमती जमीन अपने परिवार के नाम करवा ली। इस डील में तेजस्वी का नाम भी सामने आया। सीबीआई के मुताबिक तेजस्वी उस वक्त नाबालिग थे, लेकिन उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई गईं, जिनके जरिए जमीन खरीदी गई। 6 जुलाई 2017 को सीबीआई ने तेजस्वी, लालू और राबड़ी के खिलाफ FIR दर्ज की। पटना में उनके घर पर छापेमारी हुई, पूछताछ हुई। तेजस्वी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये सब बस मेरे पिता को बदनाम करने का एक तरीका है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो गया कि नीतीश कुमार, जो उस वक्त तेजस्वी के बॉस और बिहार के CM थे, उन्होंने उनसे इस्तीफा मांग दिया। लेकिन जब तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया तो नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया। नतीजन तेजस्वी को डिप्टी CM की कुर्सी गंवानी पड़ी। आज तक IRCTC केस में जांच चल रही है और तेजस्वी पर कोर्ट का शिकंजा कसा हुआ है। अब बारी आती है लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती की। मीसा का नाम 1975 के आपातकाल के दौरान लगाए गए मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट से प्रेरित है। वो डॉक्टर बनी, शादी हुई, लेकिन सियासत में भी कदम रखा। 2014 में जब वो RJD से लोकसभा चुनाव लड़ी तो हार गई, लेकिन फिर वो 2016 में राज्यसभा पहुंची। उनका नाम भी घोटालों से बच नहीं पाया। 2017 में ED ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मामला था 8,000 करोड़ रुपए के कथित हवाला स्कैम का। आरोप था कि मीसा ने दिल्ली में एक फार्म हाउस और कई प्रॉपर्टीज खरीदी, जिनका पैसा सेल कंपनियों के जरिए आया। ED ने दावा किया कि ये पैसा लालू के सियासी रसूख और चारा घोटालों की कमाई से जुड़ा हुआ था। मीसा से पूछताछ हुई, उनके घर पर छापे पड़े, लेकिन मीसा ने हर बार कहा कि ये सब मुझे और मेरे परिवार को टारगेट करने की एक बस साजिश है। 2021 में ED ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। मीसा आज भी संसद में है, लेकिन उनके सिर पर तलवार लटकी हुई है।
दोस्तों, चारा घोटाले और उसके बाद के विवादों ने लालू के पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। राबड़ी का मुख्यमंत्री बनना एक मजबूरी थी, लेकिन उस कुर्सी के साथ विवादों का बोझ भी आया। तेजस्वी को सियासत में बड़ा चेहरा बनना था, लेकिन घोटालों की वजह से उनकी इमेज पर सवाल उठे और मीसा, जो अपने पिता की तरह सियासत में नाम कमाना चाहती थी, वो भी कानूनी पचड़े में फंस गई। लालू का परिवार आज भी बिहार की सियासत में मजबूत है। 2020 में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। हालांकि सरकार नहीं बना सके, लेकिन हर बार जब वो जनता के सामने आते हैं तो विपक्ष चारा घोटाला और IRCTC स्कैम का मुद्दा उठाता है। ये परिवार सत्ता से बाहर नहीं हुआ, लेकिन घोटालों का साया इनके पीछे पीछे चलता है। तो दोस्तों, लालू के परिवार पर घोटाले का असर साफ साफ दिखता है। राबड़ी, तेजस्वी और मीसा, सब पर केस, सब पर बराबर इल्जाम। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सच में भ्रष्टाचार था या सियासी दुश्मनों की चाल? जवाब आप कमेंट में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अगली बार हम लालू के IRCTC घोटाले की पूरी कहानी लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।